ग्राम समाज ही है ना यहाँ? कितनी हुई कम से कम? 50 बीघा जमानपुर में। अरे 50 बीघा और ज्यादा लग रही और ज्यादा पट्टे कट गए सबके पट्टे कटे। और कैसे नहीं पुलिस ना भैया सबके पट्टे हैं, सबके पट्टे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पत्रकार संजय राणा और आप देख रहे हैं SR 91 न्यूज़। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हम इसी गांव में जो मानिकपुर गांव है इसमें आए थे और जो किसान भाई हैं हमारे साथ, उनसे हमने बातचीत की थी। तो जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने उनकी कुछ समस्याएं सुनी और वो समस्या थी गौशाला को लेकर। आज ये सभी व्यक्ति, आपको किसान भाई हैं, सभी एकत्रित हुए हैं। केवल इनकी एक ही डिमांड है कि हमारे गांव में गौशाला होनी चाहिए। अब इनसे पूछेंगे, यहाँ पर 7 बिरादरियों का ये गांव है, तो क्या इनकी सहमति है या नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है, और क्या ग्राम प्रधान जी इनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, अब इनसे जानेंगे। हाँ जिताओ, क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं हमारे गांव से गौ पकड़ी जाए जी, और हम मतलब अपने गांव में गौशाला भी नहीं चाह रहे, गौ अंत भेज दिया जाए। हम चंदा को अपने गांव से दे देंगे। हमें ना किसी की एक्शन, किसी की नहीं, किसी की प्रधान की बुराई है और ना किसी बीडी की बुराई है। जी जी, हमारे गांव से गाय पकड़ी जाए। गाय पकड़ी जाए। हाँ। तो क्या समस्त ग्रामवासी आप गायों से परेशान हैं? हाँ, परेशान है साहब। कितनी गाय होंगी लमसम यहाँ पर? गायियाँ होंगी जो है 250-300। 250-300। हाँ। सभी फसल आपकी बर्बाद होती जा रही है। अभी कुछ देर पहले प्रधान जी से भी बातचीत की थी हमने, आपसे ही पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि सभी ग्रामवासी एकत्रित नहीं होते, क्या कमी है? सभी एकत्रित इसलिए नहीं हो पा रहे कि लोग बुराई मानते हैं, गाय क्यों रौंद रहे हो, हमारे खेत में पहुंच जाती हैं, हमारे में पहुंच जाती हैं। जी जी। और एक बार मैं खेत पे से आ रहा है, मैंने टॉर्च लगाई रास्ता में, तो एक बिजान ने रौंद लिया वहाँ से। अच्छा, तो आपको बिजान में जो सांड होते हैं? एक बिजान सांड ने रौंद लिया मेरे लिए और मैं एक वृक्ष पर चढ़ गया, नीम के पेड़ पे। जी। तो मैंने आवाज़ लगाई, में कोई है भाई जंगल में? नहीं। तो एक आदमी ने सुन ली, भगवान दास ने। तो वो सरिया लेकर आए वहाँ से, तब उन्होंने बाजार के लिए रौंदा, तब मैं उस पेड़ से नीचे उतरा, तब घर आया। इतनी परेशानी है, बाजार बहुत मरखने हैं यहाँ के। इतनी परेशानी है। गौशाला नहीं, गौशाला हो या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से ये गाय चली जाए सर। गाय चले जाए। योगी जी से और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है हमारी, जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि यहाँ से गाय चली जाए। जी। हमारा एक खेत बर्बाद कर दिया। एक खेत पर मैं जाता था, उस दिन एक दिन मैं घेर लिया रास्ते में बिजान ने, तो सांड ने, तो मैं जो है जान बचा करके ये झोंपड़ी में भागा था। झोंपड़ी में? तो फिर भी झोंपड़ी के और पास ही घूमता रहा वो। हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी जी हैं, तो उन्होंने एक योजना लागू की है, गौशाला के पैसे आते हैं सभी किसान भाइयों के खाते में। अगर आप 4 गौवंश पालते हो तो आपको 900 के हिसाब से बड़े आराम से पैसे मिलते हैं, एक प्रति गाय पे 900 रुपये। 900 रुपये। तो क्या आप जो गाय पालते हैं, आपको पैसे मिलते हैं गाय पालने के? नहीं मिलते सर, कौन कोई पैसे नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ जी। तो अगर आपके यहाँ पर अगर गौशाला बन जाती है, तो अगर आप गौशाला से आप गाय लाते हो, और माननीय योगी जी द्वारा जो संदेश है कि जो भी गाय पालेगा गौशाला से लेकर, उसको राशि दी जाएगी। अगर आपके गांव में गौशाला बनती है कल, तो आप खुश होगे नहीं? खुश होंगे, मान लो हमें राशि मिलेगी तो। जी। आपका 7 बिरादरी का गांव है ये। हाँ। तो सभी की इच्छा है, आपको हाँ या ना में एक बार मैं फुल जवाब मांग रहा हूँ। कितने लोग गौशाला चाहते हैं इस गांव में? हाथ उठा दीजिए। आप दिखाइए ना, सभी को दिखाइए। कितने लोग चाहते हैं गौशाला बने? कोई जाति बिरादरी तो न मानेगा गौशाला बनने के बाद? सभी एकजुट रहोगे और कोई किसी से कुछ कहेगा तो नहीं कि आपने गौशाला बनाई है? किसी पर विरोध तो नहीं होगा? सबकी ले लियो जनता की इसमें जो भी बात है आपको सामने कर देना। उसमें कोई गलत चीज हो तो आप सबके सामने आ जाएगी। पढ़ ले। तो मैं ही आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, और कोई गलती होगी तो ना प्रधान जी के ऊपर आए ना किसी को। हाँ देखो, सुनो, हमारे सामने कोई ऑप्शन उठावे वो बता दी। समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत मानिकपुर, पोस्ट छपरा, तहसील गिन्नौर जनपद के मूल निवासी हैं। ठीक है, हमारी ग्राम पंचायत मानिकपुर में आवारा छुट्टा गौवंश बहुत अधिक है। हम समस्त ग्रामवासी इतनी कड़कती ठंड में पूरी रात सो नहीं पाते हैं, खेत की रखवाली करते हैं। गाय हमारी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर रही है और जिस खेत में घुस जाती है उसकी पूरी तरह नष्ट कर देती है। हम समस्त गांव वाले गायों से काफ़ी परेशान हैं। ग्राम पंचायत मानिकपुर में गौशाला बनाई जाए या किसी अन्य गौशालाओं में गाँव को पकड़वा कर भिजवाई जाए, यही आपकी शिकायत है। हाँ,
समस्त गांव वाले गायों को पकड़ने में सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि गांव वालों पर दया करके हमारी गांव की गायों को गौ आश्रय स्थल में भिजवाने के कष्ट करें, समस्त ग्रामवासी। अब आपकी तो दोस्तों अब हम प्रधान जी के सामने हैं और जो मानकपुर का मुद्दा था गौशाला को लेकर, अब आप प्रधान जी दिखाइए सामने। इन्होंने देखिए इस पर मंजूरी कर दी है और सामने मोहर भी लगा दी है। जो कह रहे थे कि प्रधान जी मोहर नहीं लगा रहे हैं, कई दिनों से शिकायत आ रही थी हमें कि गौशालों को लेकर प्रधान जी मोहर नहीं लगा रहे हैं, तो हमारे सामने प्रधान जी हैं। और प्रधान जी पकड़िए, आप आपके जो गांव की जनता है जो आपसे कुछ गलत कहती है, अब आपको क्या कहना है जब आप उनके साथ हैं? हम जनता के साथ बिल्कुल साथ हैं। हम जनता का बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे और कोई काम होगा हम पूरी तरह से संतुष्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने है गुड्डू प्रधान जी ग्राम मानकपुर के, जिन्होंने कुछ प्रधान ऐसे भी हैं हमारे संभल जिला में जो कि काम के नाम पर केवल ठगाई चल रही है, मान लो काम विकास नहीं दिखा रहे। मगर उसके विपरीत अगर बात की जाए तो हमारे सामने गुड्डू प्रधान जी है, जो यहाँ पर जनता ने इनके एक मुद्दा रखा था कि हमारे गांव में गौशाला नहीं है। तो आपके सामने देखिए प्रधान जी ने उनकी तुरंत सुनी। अगर इस तरीके के प्रधान हर गांव में होंगे तो कहीं भी मेरे हिसाब से विवाद नहीं होगा। हर गांव में गायों को लेकर हर जगह एक मुद्दा बना हुआ है कि योगी जी की सरकार में जो गायें परेशान कर रही हैं उससे क्या नुकसान फसलों को हो रहा है, किसान को जो नुकसान है। तो हर प्रधान को, जितने भी संभल जिला हो या कहीं का भी जिला हो, उन सभी प्रधानों को इनसे एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपने गाँव वासियों की मदद करें और कोई भी अगर काम आता है तो उसका साथ दें। मैं आपके साथ संजय राणा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और SR 91 न्यूज़ को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।